सारी घटनाओं का साक्षी रहा, क्योंकि मैं समय हूं। पर समय पक्षपात नहीं करता। 28 जून 1914, शहर साराजेवो। यह शहर उस समय ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के अंडर में आता था। वहाँ पर ऑस्ट्रिया के राजा आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड का राज हुआ करता था। यह बात वहाँ के कुछ एक्टिविस्ट लोगों को पसंद नहीं थी। वे चाहते थे कि उनके शहर का विलय यूगोस्लाविया में हो जाए और ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर से उनको आज़ादी मिल जाए। 28 जून को जब राजा फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी सोफी के साथ शहर का जायज़ा लेने अपनी गाड़ी से निकले, तो उस दिन उनके ऊपर 2 बार हमले हुए। पहला हमला उन पर ग्रेनेड से हुआ, जिसमें वो बच गए, लेकिन अपने महल की तरफ वापस जाते हुए उन पर दूसरा हमला प्रिंसिप गैब्रिएलो नामक युवक ने किया, जिसमें उसने राजा और रानी दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। उस युवक को उसी समय पकड़ लिया गया और पूछताछ में यह बात सामने आई कि उसने जिस गन से राजा रानी को मारा वह उसको सर्बियन कर्नल डेंग्रुटिन दिमित्री ने अवेलेबल करवाई थी। 28 जून की इस घटना ने पूरे विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। 28 जुलाई 1914, जब ऑस्ट्रिया को इस बात की कन्फर्मेशन हो गई कि उनके राजा फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या के पीछे सर्बियन गवर्नमेंट का हाथ है, तो ऑस्ट्रिया ने अपने सैनिकों को सर्बिया के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा और सर्बिया के अगेंस्ट आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। फ्रेंच जोसेफ, जो कि उस समय वहाँ के राजा थे, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजकर युद्ध का ऐलान किया और उसी दिन उन्होंने एक मैनिफेस्टो जारी किया जिसका टाइटल था टू माय पीपल, जिसमें उन्होंने संदेश दिया था कि हमारा राज्य युद्ध में जा रहा है और आप सिविलियन इस मुश्किल दौर में साथ दीजिए, जिससे हमारी जीत आसान हो सके और हम अपने राजा की हत्या का बदला सर्बिया से ले सकें। 29 जुलाई 1914, जगह थी बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया की सेना ने जिस शहर को अपना पहला निशाना बनाया वो था बेलग्रेड, जो कि सर्बिया की राजधानी थी। इस शहर पर सबसे पहला हमला हुआ था। 31 जुलाई 1914, जब रशिया को सर्बिया पर हुए हमले की जानकारी मिली, तो रशिया ने अपनी सेना की कुछ टुकड़ियां सर्बिया की मदद के लिए भेजना शुरू किया और यह बात जर्मनी के लीडर्स को बिल्कुल नागवार गुजरी और उन्होंने रशिया को अपना मोबिलाइजेशन रोक देने की सलाह दी। लेकिन रशिया ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने अपनी सेना को रशिया के खिलाफ भेजना शुरू किया और रशिया पर अटैक कर दिया। रशिया पर अटैक के बाद जर्मनी का प्लान लग्जमबर्ग और बेल्जियम पर कब्जा करने का था, जिस वजह से फ्रांस ने अपनी सेना का मोबिलाइजेशन जर्मनी के अगेंस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी सेना की कुछ बटालियंस जर्मनी के अगेंस्ट भेजी। 3 अगस्त 1914 को फ्रांस की सेना बेल्जियम तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद जर्मनी ने फ्रांस और बेल्जियम दोनों के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया। जर्मनी के बेल्जियम पर हमले की खबर लगते ही ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी को अल्टीमेटम दिया कि वे बेल्जियम को अभी खाली कर दे, अन्यथा इसके परिणाम के लिए रेडी रहें। इस अल्टीमेटम को जर्मनी ने सिरे से खारिज कर दिया, जिस वजह से इन दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया और उस समय ग्रेट ब्रिटेन के अंडर जितनी भी कंट्रीज आती थीं, वे सारी कंट्रीज इस युद्ध में ज़बरदस्ती झोंक दी गई। 6 to 12 सितंबर 1914, यह 7 दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि इन्हीं दिनों फर्स्ट बैटल ऑफ मान हुई, जिसको मिरेकल ऑफ मान भी कहा जाता है। इस लड़ाई के दौरान जर्मनी की सेना पेरिस के अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर तक घुस आई थी, जिसको बाद में फ्रांस और ब्रिटिश की सेना ने साथ मिलकर रोका। यह लड़ाई जर्मनी की सेना हार गई थी
और ब्रिटिश और फ्रांस की सेनाओं की इस लड़ाई में जीत हुई, जिसके बाद 19 अक्टूबर 1914 को जर्मनी की सेना ने बेल्जियम के एक शहर वाइप्रेस पर हमला कर दिया। इस हमले का जवाब बेल्जियम, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने साथ मिलकर दिया। तीनों देश इस लड़ाई को बड़ी मशक्कत के बाद जर्मनी से जीत पाए। 29 अक्टूबर 1914 को ऑटोमन एम्पायर ने अपनी सेना की टुकड़ियां जर्मनी की मदद के लिए भेजना शुरू कर दिया और 5 नवंबर 1914 को ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला बोल दिया।